बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, जो गोपनीय ज्ञान है मेरे स्वरूप का वह तुम्हें मैं कहता हूँ, तुम उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरे जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, न दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ हो रहा है, वह भी मैं ही मैं हूँ। और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, बोले इस सृष्टि में जो कुछ है, जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है या जो नहीं दिखाई दे रहा, वो सब कुछ मैं ही मैं हूँ। मेरे सिवाय इस सृष्टि में कुछ नहीं है। प्राणियों के छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंचभूतों में उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से उन स्थानों में रूप में कार्य रूप से विद्वान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। भगवान कहते हैं कि सब मनुष्य के शरीरों में आत्म दृष्टि से मैं प्रवेश किए हुए भी हूँ और आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए भी हूँ। और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण मेरे सिवा वहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, प्रवेश नहीं भी किए हुए हूँ। यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, बोले अक्सर योगी लोग जो निषेध की पद्धति से कहते हैं यह भी ब्रह्म नहीं है, यह भी ब्रह्म नहीं है, और यह ब्रह्म है अन्वय की पद्धति से, जो दूसरी पद्धति है जिसमें योगी लोग सब चीज को कहते हैं कि यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, सब चीज को ब्रह्म ही मानते हैं। यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वरूप भगवान की सर्वदा और सर्वस्थित है, वही वास्तविक तत्व है। बोले उन दोनों पत्तियों से यही सिद्ध होता है कि भगवान सब जगह विद्यमान है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। बोले जो आत्मा और परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि भगवान सब जगह विराजमान है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में त्रिविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। बोले तुम जब ये सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लोगे तब तुम्हें कभी भी सृष्टि रचना करते समय मोह नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसे सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। अब भागवत के 10 लक्षण। बोले इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों को बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। बोले 10वां जो है विषय आश्रय तत्व है उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए, ठीक ठीक जानने के लिए ही बाकी 9 तत्वों का बड़ी सरलता से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से
गुणों में शोभ होकर रूपांतरित होने से आकाश आदि जो पंचभूत हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, तेज, और उनके जो गुण हैं, शब्द, तंत्र, मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। जो सबसे पहले बोले जो उत्पत्ति होती है सृष्टि की, उसमें पंचभूत और उनकी तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, अहंकार और महत्व तत्व ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। बोले जो विभिन्न सृष्टियों का जो निर्माण होता है, उसका नाम है विसर्ग। प्रतिपद बोले प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। बोले जो सृष्टि जो है, जो रोज विनाश की ओर बढ़ रही है, रोज नाश की ओर बढ़ रही है, दिन पे दिन काल आता जा रहा है, उसको एक मर्यादा में स्थित रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम है पोषण। बोले जो विष्णु भगवान उसका जो सृष्टि को पालन पोषण करते हैं, उसी का नाम पोषण है। भगवान विष्णु ही इस सृष्टि का पूरा पालन पोषण करते हैं, इसलिए उसका नाम पोषण है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। ये देखिए मनवंतर शब्द जो है बार बार आएगा। बोले भगवत भक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का जो अनुष्ठान करते हैं, प्रजा पालन जो करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है, वो उति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध कथाओं से युक्त कथाएं ईश कथा है। बोले भगवान की जो कथाएं हैं, उनको ईश कथा कहते हैं। और भगवान जब योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, तब इस जीव को अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना ही निरोध है। बोले जब भगवान योग निद्रा करके शयन करते हैं और पूरी सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं, उसी का नाम निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तव्य आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। बोले अपने स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। बोले इस जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं, वह तत्व ही ब्रह्म है, उसी को आश्रय कहते हैं। उसी को शास्त्रों में परमात्मा कहा गया है, उसी को महत्व तत्व भी कहते हैं। बोले जो पूर्वोक्त विराट पुरुष की जिसकी हमने पीछे में चर्चा की थी, जब वह विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से सुत संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। देखिए अब ये जो है पूरा सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका वर्णन आ रहा है। बड़ा ध्यान दे के सुने। हमने पिछले बार पढ़ा था कि विराट पुरुष का हमने पिछली बार अध्ययन किया था। तो बोले जब वो विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। स्थान की इच्छा से सुत संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा। बोले विराट पुरुष नर से उत्पन्न हुए, इसीलिए जल का एक नाम नार भी है। और उस अपने उत्पन्न किए हुए जल से वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। और भगवान ने उत्पन्न किया जल और उसमें 1000 वर्षों तक वह विराट पुरुष रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कारम, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर ओज किसी का अस्तित्व नहीं रहता। बोले उनके कारण ही कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन आदित्य भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर
जग कर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के 20 रूप स्वरूप अपने सुवर्ण में वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया, आदिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। बोले जब उनकी इच्छा हुई तब उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिभूत मैंने कार्य, अध्यात्म मैंने कारण और आदिदेव मैंने कर्ता। कर्ता, कर्म और कारण 3 भागों में विभक्त कर दिया। यह विभक्त कैसे हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने से उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनमें इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल होती है। और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। बोले मनुष्य के शरीर में जितनी इंद्रियां हैं उनके देवता हैं, लेकिन जब तक प्राण रहता है तभी तक वो सब इंद्रियां काम करती हैं, उनके देवता काम करते हैं। लेकिन जैसे ही शरीर से एक बार प्राण निकल जाता है तब फिर शरीर में जितने भी देवता हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं, वो कोई काम नहीं करती। जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती है। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। जब जोर जोर से आने लगा तब विराट पुरुष को भूख लगनी शुरू हुई। खाने की पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उसके शरीर में मुख प्रकट हुआ। विराट पुरुष के सबसे पहले शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जो एक हमारी रसनेंद्रिय हैं वो अनेक प्रकार के रस ग्रहण करती है, वो प्रकट हुई। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उनके देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। रसनेंद्रिय के जो देवता हैं वो हैं वरुण। और अब जो वाक इंद्री प्रकट हुई, बोले जब उनकी बोलने की इच्छा हुई तब उनके वाक इंद्री प्रकट हुई और वाक इंद्री के देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। उसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राण इंद्री आकर बैठ गई और उनके देवता अश्विनी कुमार प्रकट हुए। पहले पहले शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर उन्हें जब अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका देवता सूर्य और नेत्रेंद्री प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। बोले जब उनको देखने की इच्छा हुई तब नेत्र प्रकट हुए और नेत्रों के देवता सूर्य प्रकट हो गए और इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। इन्हीं से मनुष्य देखता है। जब वेद रूपी ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। जब विराट पुरुष की सुनने की इच्छा हुई उसी समय कान, उनकी देवता, दिशाएं और श्रोत इंद्री प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। मनुष्य की देखिए, जब उन्हें वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चरम प्रकट हुआ। त्वचा चरम प्रकट हुआ। पृथ्वी से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चरम में रोए पैदा हुए और उनके भीतर भातर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया और स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्री भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई। इससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मनुष्य की श्रोत मैंने सुनना, और आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य की। त्वचा, स्तोत्र, नेत्र, जीभ और घ्राण। घ्राण से मनुष्य सूंघता है और जीभ से मनुष्य रस ग्रहण करता है। नेत्र से मनुष्य देखता है और श्रोत से मनुष्य सुनता है और त्वचा से स्पर्श करता है। इन पांचों के 5 देवता भी हैं जो हमने बतलाए हैं। अब स्पर्श ग्रहण करने व स्पर्श
जब त्वचा इंद्री भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए और उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्त इंद्री तथा उनके देवता इंद्र प्रकट हुए। दोनों के आश्रय से होने वाला कर्म भी प्रकट हो गया। बोले जो हस्त इंद्रिय हैं उनके देवता इंद्र हैं और उनसे जो होने वाला कर्म है वो भी प्रकट हो गया। मनुष्य अपने हाथों से ही सब कर्म करता है। जब उनकी किसी स्थान पे जाने की इच्छा हुई तब उसके शरीर में पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरणेंद्री के देवता वहां यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए। उन्हीं से चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य के पांव उगाए, पांव से ही मनुष्य चलता है और उनके देवता भगवान विष्णु हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई और उसे उपेस्थेंद्रिय कहते हैं और जननेन्द्रिय भी कहते हैं और उसके प्रजापति देवता तथा दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख प्रकट हुआ। मनुष्य की जननेन्द्रिय जिससे मूत्र त्याग करता है और जिससे इस पूरी सृष्टि की रचना होती है वो प्रकट हुई और उसके देवता हैं प्रजापति। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्री और मित्र देवता उत्पन्न हुए। उन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। जब मनुष्य की मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ और उससे पायु इंद्री हुई और उनके देवता मित्र देवता हैं उनके और उन्हीं से मनुष्य मल त्याग करता है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ और उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें, नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। बोले जब उसकी अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब आंतें, नाड़ियां उत्पन्न हुई और जो नाड़ियों के देवता हैं वो नदियां हैं और कुक्षी के जो देवता, आंतों के देवता जो हैं, पेट के देवता जो हैं वो समुद्र हैं। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने अपनी माया पे विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई और उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। मनुष्य जितने भी संकल्प कामनाएं करता है वो सब मन से ही करता है और मन के देवता जो हैं वो चंद्रमा हैं। पृथ्वी विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से सात धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। बोले पृथ्वी, मनुष्य के शरीर में 5 मेन जो है पृथ्वी और जल, पंचभूत जिनको बोलते हैं वो पृथ्वी, जल, वायु, तेज और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश है। तो इन्होंने कहा यहाँ पे बतलाया है कि 5 जो पंचभूत हैं उनमें पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। और आकाश और जल से, वायु से, आकाश, जल, वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत आदि इंद्रियां, सुनने की सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों का ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। बुद्धि का भी जन्म जो है मनुष्य के हृदय से बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त की उत्पत्ति हुई है। अहंकार यह 12 बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व तत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। मैंने भगवान के जो स्थूल रूप का वर्णन सुनाया है, ये स्थूल रूप का वर्णन जो है ये बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व तत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है।
इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। बोले भगवान का जो सूक्ष्म रूप है वो आदि, मध्य और अंत से रहित है और वाणी और मन की वहां तक पहुंच ही नहीं है। ना वाणी वहां बोल, ना मन वहां जा सकता है, ना वाणी वहां जा सकती है। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचर प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। बोले 4 तरह के प्राणी हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। वो जितने भी जलचर, थलचर, आकाशचर प्राणी हैं, सब के सब उसके अनुसार फल रूप हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती है। यदि मनुष्य में सत्व गुण अधिक है तो उसे देवता, रजोगुण अधिक है तो उससे मनुष्य और तमोगुण अधिक है तो नरक की योनियां उसे मिलती हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। बोले वो भगवान विष्णु रूप में ही धर्म को स्वीकार करके मनुष्य, पशु, पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा इस विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। बोले जब प्रलय का समय आता है तब भगवान रुद्र का अवतार लेके अपने में लीन कर लेते हैं। अब जो है उद्धव जी और विदुर जी का, उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मुद्रा पी। इससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और आपस में ही वे रगड़ से बांसों में आग लग जाती है। इसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान अपनी माया की इस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल में आचमन करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने अपनी माया से ही पूरे यादव कुल का संहार कर दिया और तब फिर वो सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणोगत का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ। उद्धव जी कह रहे हैं कि पहले ही भगवान ने कह दिया था मुझे कि तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, क्योंकि उनको अपने कुल का नाश करना था। यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र पहुंच गया। बोले मैं उनका जो तात्पर्य है वो समझ गया था, लेकिन उनका विछोह नहीं चाह पाता था, इसलिए पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि भगवान अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उन्हें दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रख के बैठे हुए थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत मैत्रेय जी लोकों में विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने मुझे आनंदित करते हुए कहा, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मुझे आनंदित करते हुए कहा, मैं तुम्हारी इच्छा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन दे रहा हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, जब उद्धव जी वहाँ चले गए, जब भगवान के ये संसार की लीला त्यागने का जब समय है, ये वहाँ की कथा है, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ, दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव तो पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी।
संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मत्स्य लोक को छोड़कर अपने धाम जाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और अब मैं इस पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम जाना चाहता हूँ। इस समय एकांत में तुमने अपनी भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने अपनी नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा को प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था, जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया, मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामी, उद्धव जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को, स्वामी, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे इनमें से किसी की इच्छा नहीं है। बोले जो आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनके लिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कोई भी पदार्थ इस संसार में दुर्लभ नहीं है, पर मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालित रहता हूँ। स्वामी, आप अपने स्वरूप का यह गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदन किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि मैं उनके मुख से आत्म तत्व की उपलब्धि का आदन सुनकर और उनके चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। ये विदुर जी से कह रहे हैं। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। बोले मुझे भगवान से विरह हो गया है, भगवान से जुदाई हो गई है, इसलिए मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, परंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचा देने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। बोले मैं वहाँ बद्रिका आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ पे नर और नारायण दोनों एक बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गुढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। इस मत्स्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने ही भगवान ने आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। बोले आपको मैत्री जी की सेवा करनी चाहिए। बोले मेरे सामने ही भगवान ने उनको आदेश दिया था कि विदुर जी को ये आज्ञा दी थी कि विदुर जी को ये उपदेश आपको देना है। इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्व मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की गुणों की चर्चा होने पर उस कथा के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। उद्धव जी को जो भगवान श्री कृष्ण के वियोग होने से जो दुख हो रहा था वह शांत हो गया और यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। भोजवंश के सभी युद्धपतियों के युद्धपति नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा
कि भोजवंशियों के सभी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकी नाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर इन सब के मुखिया उद्धव जी कैसे बचे रहे? सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर स्वयं शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए हैं। अतः लोगों को मेरी ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिक आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।